सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा वेदांत दर्शन का परिचय आरंभ होगा और जो कल हमने अधूरा क्या था वैशेषिक दर्शन, उसको इसके बाद में पूरा कर देंगे। तो हमने 5 दर्शन के परिचय देने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा था, हमारा विचार था। तो सबसे पहले आपको योग दर्शन का परिचय दे दिया गया, फिर सांख्य दर्शन का और न्याय दर्शन का परिचय हमारे स्वामी जी आपको दे रहे हैं, और वैशेषिक के कुछ परिचय हो गए, कुछ परिचय बाकी हैं, वो आपको दे देंगे। तो योग, सांख्य, न्याय और वैशेषिक। अब ये जो 5वां है वेदांत दर्शन, इसका परिचय बाकी है। ये पूरा करके फिर वैशेषिक का जो बचा खुचा परिचय है आपको पूरा दे देंगे। तो आइए पहले आरंभ करते हैं वेदांत दर्शन का परिचय। आपके पास में पुस्तक है ग्रंथ परिचय, इसका निकालिए, पृष्ठ संख्या है 37। ठीक है, मिल गया। चलिए, वेदांत दर्शन महर्षि व्यास द्वारा रचित आध्यात्म प्रधान ग्रंथ है, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का वर्णन है, अर्थात उसका मुख्य विषय ब्रह्म ही है। और आचार्य शंकर इसके प्राचीन भाष्यकार हैं और इसके कई भाष्यकार हुए हैं, जैसे कि वर्तमान काल में देखते हैं ब्रह्ममुनि भाष्य, जिसको हमने पढ़ा है दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ में। हमारे पाठ्यक्रम में ब्रह्ममुनि जी का भाष्य चलता है, लेकिन और भी हैं, उदयवीर भाष्य है, जिनको हम विद्योदय भाष्य नाम से जानते हैं। और इसके प्रकार से और भी ब्रह्मसूत्रों में आचार्य आत्रेय, इनका नाम भी आता है, आचार्य आसमरथ्य, आचार्य औडुलोमी, ऐसे अनेक आचार्यों का नाम इसमें मिलता है। आचार्य बादरायण, बादरी, ये सब आचार्यों को उल्लेख इसमें ब्रह्मसूत्रों में मिलता है। तो इसको ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं वेदांत दर्शन को। और इसमें उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों को खोला गया है। इसलिए विधान किया गया कि जब वेदांत पढ़ते हैं उसके पहले 11 उपनिषद हमको पढ़ाया जाता था रोजड़ में। पहले पढ़ो उपनिषद 11 पूरा पढ़ो, फिर आपको पढ़ाएंगे वेदांत। तो चूँकि वेदांत का संबंध सीधा सीधा जो है ना उपनिषद उनसे है, तो इस प्रकार से इसमें वेदांत दर्शन में ब्रह्म की मुख्यता है। और इसका प्रथम सूत्र ही ऐसा ही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका सूत्र पहला क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब ब्रह्म को जानने की इच्छा हुई है या इच्छा होती है। तो कब इच्छा होती है? तो उसके भाष्य में कहा, देखिए बहुत बड़ी बात है ये। आप सब यहाँ शिविर में आए हैं, आपके अंदर एक जिज्ञासा हुई है कि जाएं शिविर में क्या होता है, ये योग क्या है, ध्यान क्या है, आध्यात्म क्या है, हम जानेंगे। एक रुचि है, जिज्ञासा हुई तो आए हैं। और भी तो कितने लोग का संदेश दिया, सब तो नहीं आए, है ना। तो ये ब्रह्म को जानने की इच्छा किसको होती है? इस सूत्र में बता दिया गया कि जो संसार में कुछ दुख का अनुभव करता है, कि संसार में तो दुख है, जो सभी दुखों से छूटना हो तो आध्यात्म के शरण में आना ही पड़ेगा।
ईश्वर की उपासना, भक्ति, ध्यान, योग करना ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति रोगों से परेशान हो गया है या कई प्रकार के रोगों का जिसको अनुभव हो गया है कि संसार में तो अनेक रोग लगते ही रहते हैं, तो जिसको रोग से दुख का अनुभव हो गया है अथवा वियोग से दुख का अनुभव हो गया है, रोग वियोग इन दोनों कारणों से व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर झुकता है, मुड़ता है, उसकी रुचि होती है। अथवा भोग, भोग कैसा? अति भोग, भोगते भोगते थक गया, उसमें तृप्ति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं हुई, तो अति भोग के द्वारा जब उसका मन उसमें भी स्थिर नहीं होता है, देखता भी इतना मैं खाना पीना भोगना घूमना फिरना करता हूँ, आज तक तृप्ति हुई नहीं, तो समझता नहीं इसमें तृप्ति होने वाली नहीं है। जो खा पी भोग करके जब वो थक जाता है, तृप्ति नहीं होती है, अनुभव कर लेता है इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है, तब फिर आध्यात्मिक की ओर मुड़ता है। वियोग, कोई प्रिय व्यक्ति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी के पतिदेव चले गए, किसी का भाई चला गया, किसी के माता पिता चले गए, तो जो अपना प्रियजन है जब उसका वियोग होता है तो वैराग्य होता है। जैसे कि स्वामी दयानंद, उनके चाचा चले गए, बहन चली गई, उनको वैराग्य हो गया, तो ब्रह्म में रुचि हो गई उनकी, नहीं मुझे तो ब्रह्म प्राप्त करना है। ऐसे और भी बढ़ते, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये सब ने देखा मरण का वियोग, देखा दुख देखा। तो जब तक व्यक्ति संसार में दुख नहीं देखता है उसको ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है। तो इस दर्शन में ब्रह्म की जिज्ञासा बतलाई गई है, ब्रह्म स्वरूप को बता दिया गया है। और ब्रह्म कैसा है? चेतन है, आनंद स्वरूप है, ये सिद्ध कर दिया गया है। सूत्र आता है आनंदमयो ही अभ्यासात। हम बोलते हैं हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, इसका सूत्र आता है वेदांत में, आनंदमयो ही अभ्यासात। ईश्वर आनंदमय है, आनंद स्वरूप है, जो उनका अभ्यास करता है या योगाभ्यास करता है उसको ईश्वर से आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म की प्रधानता इस दर्शन में होने से इसको ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है।